हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th के नेक्स्ट लेक्चर में आपका स्वागत है। और बच्चों, हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के एनसीईआरटी का एनालिसिस। ठीक है, तो कुछ एनालिसिस, कुछ दो एक्सरसाइज का एनालिसिस हमने कल कर लिया था बच्चों। ठीक है, तो आज उससे आगे करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज लेते हैं, उसमें फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। फोर्थ क्वेश्चन क्या है बच्चों? फोर्थ क्वेश्चन कह रहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज। ठीक है, रहमान के बारे में यहाँ पे जिक्र हो रहा है, तो रहमान लिख लेते हैं। देखो, रहमान है। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज 3 years अगो एंड 5 years फ्रॉम नाउ। तो 3 साल पहले की बात हो रही है बच्चों, एक तो 3 years अगो, और दूसरी बात हो रही है 5 years फ्रॉम नाउ। 5 year फ्रॉम नाउ, दो बातें हो रही हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें रहमान से रिलेटेड है। तो एक काम कर लेते हैं, रहमान की एज को हम x मान लेते हैं बच्चों। तो रहमान की एज x है, तो 3 साल पहले कितनी रही होगी? x - 3, और 5 साल बाद कितनी होगी? x + 5। ठीक है, तो ये रहमान की एज हो गई। आगे कहा है कि मतलब ये स्टार्टिंग में ही कहा है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान एज, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, तो इनके रेसिप्रोकल का सम तो कितना हो जाएगा? 1/x - 3 + 1/x + 5। तो इनके रेसिप्रोकल का सम कितना दिया हुआ है? 1/3। ठीक है, तो ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख लिया है। ठीक है, बस अब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हम इसको। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा एलसीएम आपका x - 3 x + 5 आया, और ये हो गया 1/3। आप इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, और आपकी इक्वेशन बन जाएगी। आपकी क्या बन जाएगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर उसको आप सॉल्व कर लोगे, वहाँ से आपकी क्या आ जाएगी? x की वैल्यू आ जाएगी, और आपकी रहमान की एज आ जाएगी। ठीक है, ध्यान रखना, x की वैल्यू को नेगेटिव अगर आए तो उसे हमें इग्नोर करना है, क्योंकि रहमान की एज क्या नेगेटिव हो सकती है क्या? नहीं, कभी भी पॉसिबल नहीं है। तो हम उस एज को इग्नोर कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे करेंगे इस सवाल को। 5वें सवाल पे चलते हैं। 5th सवाल क्या है बच्चों? 5th सवाल आपसे कह रहा है कि क्लास टेस्ट में सैफाली के मार्क्स मैथ्स में और इंग्लिश में, मैथ्स एंड इंग्लिश में शेफाली के मार्क्स कितने हैं बच्चों? 30 है। ठीक है, हैड शी गॉट, देखो मैथ्स और इंग्लिश में 30 मार्क्स है, मान लेते हैं हम मैथ्स में उसके मार्क्स x है। कितने हैं? x मार्क्स है। तो इंग्लिश में बच्चों कितने हो जाएंगे? इंग्लिश में 30 - x हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं कि मैथ्स को ही x मानना है, इंग्लिश को भी x मान सकते हो। इंग्लिश को x मानोगे तो मैथ्स के 30 - x आ जाएंगे। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। अगर मैथ्स में उसके 2 मार्क्स ज़्यादा होते, मैथ्स में कितने होते? 2 मार्क्स ज़्यादा, और इंग्लिश में कितने होते? 3 मार्क्स कम। तो इंग्लिश में 3 मार्क्स अगर कम होते, ये लिख दिया हमने, तो क्या कह रहे हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210। तो उनके मार्क्स का प्रोडक्ट कितना होता? 210। तो 30 - 3 27 होता है, 27 - x बच्चों 210। आप इसको सॉल्व कर लोगे। ठीक है, फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। फिर इसको सॉल्व कर लोगे, x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, x नेगेटिव आएगा तो उसे आप कर सकते हो इग्नोर, क्योंकि मैथ्स के मार्क्स नेगेटिव नहीं हो सकते। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया इस सवाल का जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ठीक है, 6th क्वेश्चन पे चलते हैं। 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे? 6th क्वेश्चन कह रहा है कि द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड। देखो, एक रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ये हमने ले लिया रेक्टेंगल। ठीक है, इसका डायगोनल भी बना देते हैं। ये हमने बच्चों डायगोनल बना दिया। ठीक है, अब सवाल क्या है? The diagonal of a rectangular field is 60 meters more than the shorter side. जो डायगोनल है वो 60 मीटर ज़्यादा है शॉर्टर साइड से। इफ़ द लॉन्गर साइड इज़ 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। ठीक है, देखो अब ब्रेथ, देखो लेंथ से छोटी होती है, तो एक काम करते हैं, ब्रेथ को x मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिर डायगोनल कितना हो जाएगा? द डायगोनल ऑफ अ इज 60 मीटर मोर देन, तो ये हो जाएगा x + 60। ठीक है बच्चों, और जो लॉन्गर साइड है वो क्या दिया हुआ है? इफ़ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड, तो जो लॉन्गर साइड है वो कितनी हो जाएगी? x + 30।
ठीक है बच्चों, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। तो बहुत आसान है, देखो ये 90 डिग्री होता है रेक्टेंगल का, हर एक एंगल 90 होता है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 30 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी कंडीशन मतलब इक्वेशन बन जाएगी आगे जाके, और उसको आप सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी। आपसे पूछा भी यही है कि फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड, तो साइड्स आप निकाल सकते हो फील्ड की, x आ जाएगा, x प्लस 30 आपकी लेंथ और ब्रेथ आ जाएगी। ठीक है बच्चों, देखो बच्चों इनको सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये सॉल्व आप आराम से कर सकते हो, इसमें बहुत ही इजी है, a प्लस बी का आइडेंटिटी लगानी है स्क्वायर की, आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, पर कुछ तो आपने भी करना है, मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन समझा रहा हूँ कैसे क्वेश्चन को करना है। ठीक है, इसके बाद तो बस सॉल्विंग रह जाती है, सॉल्विंग तो आप कम से कम करो। ठीक है, और इनकी भी धीरे धीरे प्रैक्टिस करो कि मुझे ये भी सॉल्व ना कराना पड़े, तभी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। सारी चीज़ अगर मैं करी कराई दे दूंगा तो आप फिर कुछ मेहनत नहीं करोगे, तो इसीलिए मैं आपके मेहनत के लिए थोड़ी चीज़ें छोड़ देता हूँ, और कुछ टाइम बाद आपने के लिए ऐसे क्वेश्चन जैसे एक जैसे होंगे वो भी छोड़ दूंगा मैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपने सीखना है। ठीक है, कंटिन्यूसली चीज़ों को सीखना है। मैं सारे क्वेश्चन भी करा के दे सकता हूँ, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अगर आपको कोई डाउट हो तो पूछ भी सकते हो, मैं दे दूंगा, कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो लार्जर नंबर से चीज कनेक्टेड है, तो एक काम कर लेते हैं, लेट द लार्जर नंबर बी x, लेट द लार्जर नंबर बी x। तो इस हिसाब से स्मॉलर नंबर क्या दिया हुआ है, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर के साथ चीज़ें रिलेट की गई है, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या कहा गया है, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो ये हो गया क्वेश्चन के हिसाब से। तो स्मॉलर नंबर अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा √8x। क्या हो जाएगा बच्चों, √8x। ठीक है, तो लार्जर नंबर मुझे मिल गया, स्मॉलर नंबर मुझे भी मिल गया। ठीक है, अब क्या है, ऊपर कंडीशन दी हुई है, द डिफरेंस ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स। तो इन दोनों नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस, तो एक्स स्क्वायर माइनस √8x का स्क्वायर 8x ही आएगा, कितना दिया हुआ है 180। ठीक है, तो 180 को भी मैं एक साइड ले जाऊंगा, -8x माइनस 180 इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दे दी है मैंने। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अगले सवाल पे चलते हैं इसी के साथ। अगला क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन क्या है बच्चों, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म, इफ द स्पीड हैड बीन 5 इट वुड हैव। देखो वही बात आ गई, ये क्वेश्चन हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया हुआ है। वो क्वेश्चन नहीं था जिसमें हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी थी, तो वहाँ हमने इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझा था। ठीक है, तो चलो कोई नहीं, मैं एक बार और बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलो समझ लेते हैं, एक और बार बता देता हूँ चीज़ों को। देखो क्या दिया हुआ है, एक ट्रेन 360 किलोमीटर चलती है। ठीक है, तो ये 360 किलोमीटर ट्रेन को जाना है। ठीक है, ध्यान से समझना, वैसा ही क्वेश्चन है सेम। इफ़ द स्पीड हैड बीन x किलोमीटर पर आवर मोर, स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा होती, तो पहले ज़्यादा तो बाद में लिखेंगे, पहले मान लेते हैं कि लेट द स्पीड कितनी हो गई, लेट द स्पीड भी x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखो स्पीड पता है, डिस्टेंस पता है, तो हम टाइम नहीं निकाल सकते क्या, टाइम निकाल सकते हैं। वैसे अभी हमें ज़रूरत नहीं है, अभी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, अभी हमें कोई पता नहीं कि टाइम की ज़रूरत पड़े ना पड़े। आगे क्या दिया हुआ है, आगे दिया हुआ कि अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा हो जाए, तो स्पीड कितनी हो जाए, x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो क्या कहा है, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस। तो देखो टाइम से रिलेटेड तो हमें टाइम निकालना ही पड़ेगा, टाइम की बात उन्होंने कर दी है, तो 360/x ये टाइम हो गया, और डिस्टेंस तो सेम रहती है। इसके रिगार्डिंग टाइम जो आया वो आया बच्चों 360/x प्लस 5। ठीक है, ये हो गया। अब इन दोनों में ये उसका रेगुलर टाइम था जैसे वो जाता था, ये उसका नया टाइम है जब उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी, तो उसमें लिखा हुआ है कि 1 घंटा लेस लगा। मतलब इन दोनों के टाइम का डिफरेंस, अगर इनमें से एक बड़े में से मैं छोटे को माइनस करूँ तो 1 आवर आएगा। तो अब काम बस ये करना है कि मुझे बड़ा वाला टाइम पता लगाना है कि बड़ा टाइम कौन सा है, ज़्यादा टाइम कौन सा है, कम टाइम कौन सा है। तो देखो जब आपकी स्पीड x थी, जैसे आप मान लो अपने स्कूल से
घर जा रहे हो, ठीक है, रोज आप एक्स स्पीड से जाते थे, एक दिन आपने अपनी स्पीड बढ़ा दी तो आपको कम टाइम लगेगा ना, तो ये टाइम छोटा है, ये वाला टाइम बड़ा है, ठीक है। रियल लाइफ एग्जांपल से समझो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 360 अपॉन एक्स माइनस 360 अपॉन एक्स प्लस 5, ठीक है, इक्वल्स टू 1। ये आगे इसीलिए लिखा क्योंकि ये ज़्यादा टाइम है, इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है, जब हमने स्पीड बढ़ा दी तो हमको टाइम कम लगेगा, ठीक है। अब बस इसकी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना देना और फिर इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देना, ठीक है। सेम यही क्वेश्चन था पीछे एक्सरसाइज में, जब हमने सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के छोड़ दिया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन है, 2 वाटर टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। 2 टैप हैं, ठीक है। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, एक लार्जर डायमीटर का टैप है, ठीक है, एक लार्जर डायमीटर का टैप है, ये मैंने बना दिया एक टैप, ठीक है। एक मैंने छोटे डायमीटर का टैप बनाया, ठीक है बच्चों। तो 2 टैप मैंने बना दिए, ये दोनों जब एक साथ भरते हैं तो कितनी देर में भर देते हैं, 9 3/8 आवर्स में, ठीक है, जब ये एक साथ भरते हैं। क्या लिखा हुआ है, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर लेस। जिसका डायमीटर बड़ा है वो ऑब्वियसली बात है कम टाइम में भर देगा, ठीक है। तो ये 10 घंटे कम लेता है, इससे क्या है 10 घंटे कम लेता है, तो मान लेते हैं ये x आवर्स लेता है भरने में, ठीक है। तो ये कितना टाइम लेता है, x - 10 आवर्स, ठीक है। अब ध्यान से समझो, ये जो पाइप्स वाले क्वेश्चन होते हैं ना, पाइप्स एंड सिस्टम, टैप वाटर वाले, इसमें कंसेप्ट होता है 1 आवर का निकालने का, ठीक है। हमको 1 घंटे का टाइम, मतलब अभी आपको पता चलेगा 1 घंटे का क्यों निकाल रहे हैं। देखो सबसे पहले समझो, ये x आवर्स में भरता है, ये किसको भर रहे हैं, ये किसी टैंक को भर रहे हैं, ठीक है। एक टैंक है, जब ये दोनों मिला के भरते हैं तो टैंक को कितनी देर में भर देते हैं, 9 3/8 आवर में। और जब ये इंडिविजुअली सेपरेटली भरते हैं तो इतना इतना टाइम इसको लगता है, इसको x आवर्स लगता है, इसको x - 10 आवर्स लगता है, ठीक है। अब मुझे चीज़ों को रिलेट करना है तो मुझे एक लेवल पे चीज़ें लानी पड़ेंगी, एक लेवल में मतलब एक स्टैंडर्ड यूनिट से मुझे नापना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, मैं 1 घंटे में सबका टाइम निकाल लेता हूँ, मतलब 1 घंटे में कितना भर रहा है हर एक नल से और मिला के, ताकि मैं उन चीज़ों को रिलेट कर पाऊँ, इक्वेट कर पाऊँ, ठीक है। तो देखो ये x आवर्स में भर रहा है, तो ये मतलब जैसे ये 5 घंटे में भर रहा है, तो ऐसा हम कैसे कहेंगे कि 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 1/5 भरता है। तो जैसे कि ये x आवर्स में इस टैंक को भर रहा है, तो 1 आवर में कितना भरेगा बच्चों, 1/x भरेगा, ठीक है। इसी तरीके से ये 1 आवर में कितना भरेगा, 1/x - 10 भरेगा। और जब ये दोनों मिल के एक साथ भर रहे हैं, पहले इसको मिक्स फ्रैक्शन से कन्वर्ट कर लेते हैं, ये आएगा 75/8, ठीक है। ये दोनों मिलके इतने आवर्स में भर रहे हैं, तो ये 1 घंटे में मिलके कितने भरेंगे, इसका रेसिप्रोकल 1/75/8, जो कि आ जाएगा 8/75, ठीक है। तो देखो बच्चों हमने करा क्या, हमने सबका 1 घंटे का टाइम निकाला। क्यों, क्योंकि मुझे चीज़ों को रिलेट करना था ना। अगर मैं 1 घंटे का टाइम नहीं निकालता तो मैं रिलेट कैसे कर पाता। एक चीज़ तो हमने यहाँ पे फिक्स कर दी ना कि 1 घंटे में ये वाला पाइप इतना भरता है, 1 घंटे में ये वाला पाइप इतना भरता है, ठीक है। और दोनों जब एक साथ खुलते हैं 1 घंटे में तो ये इतना भरता है, ठीक है। टाइम तो फिक्स कर दिया ना मैंने, तो बस अब इन चीज़ों को रेट करेंगे। तो देखो ये दोनों 1 घंटे में अगर भरेंगे एक साथ तो कितना भरेंगे, 1/x - 10, और ये चीज़ हमें दी हुई है, ये क्या है 8/75, ठीक है। ये कंसेप्ट है बस इस सवाल का, ठीक है। अगर ये समझ में आ गया तो इस तरह के आप सारे सवाल कर लोगे, ठीक है। बस अब इसको सॉल्व करना है, x - 10 + x, एलसीएम लेके x² - 10x इक्वल्स टू 8/75, ठीक है। ये आ गया 2x - 10, 75 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गया 8x² - 80, ठीक है बच्चों, 80x। ये आ गया 75 2 जा 150x - 750 इक्वल्स टू 8x² - 80x, ठीक है। सारे टर्म्स को एक तरफ ले गए तो -80 - 150, ये आ जाएगा आपका -230x, और ये +750 इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। तो बस ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने बना दी, इसको सॉल्व कर देना। देखो इंपॉर्टेंट ये है, ये बनाना इंपॉर्टेंट सवाल है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका ये बनाना। अगर आपने ये बना दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं। और ये मैं बताना सिखा तो रहा हूँ, मतलब समझो तो सही ध्यान से। 1 घंटे में हमने सब
की चीज़ें निकाल ली, मतलब ये टाइप की जो भी कंडीशन इस क्वेश्चन में दी हुई थी ना, सबको हमने 1 घंटे के हिसाब से कन्वर्ट कर लिया ताकि हम उन चीज़ों को रिलेट कर पाएँ। ठीक है, तो उसी तरीके से जब ये x आवर्स में भरता था तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/x, ये कितना भरेगा 1/x - 10, और ये दोनों मिलके 1 घंटे में कितना करेंगे 1/75/8 जो कि आता है आपका 8/75। ठीक है, उसको हमने रिलेट कर दिया। ठीक है, ये इंडिविजुअली भरता था 1 घंटे में, इंडिविजुअली तो दोनों मिला के ऐसे ही तो लिखेंगे, दोनों मिला के कैसे भरेंगे 1/x + 1/x - 10, और ये हमें दिया हुआ है कि 1 घंटे में दोनों मिला के इतना भरते हैं। ठीक है, तो हमने रिलेट करनी थी चीज़ें, इसीलिए 1 घंटे के हिसाब से चीज़ों को हमने कन्वर्ट किया। ठीक है, इंपॉर्टेंट सवाल था बच्चों। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, और ऐसा ही जैसा हम कर चुके हैं कि एक एक्सप्रेस ट्रेन है, एक जिक्र हो रहा है आपका एक्सप्रेस ट्रेन का, और एक जिक्र हो रहा है आपका पैसेंजर ट्रेन का। ठीक है, 2 ट्रेनों की बात हो रही है, एंड दे आर गोइंग फ्रॉम मैसूर टू बेंगलोर, मैसूर से बेंगलोर जा रही है। ठीक है, ये सारी चीज़ें दी हुई है, इनके बीच में मतलब इन्हें ट्रैवल करना है, ऐसा नहीं दिया कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ये दिया है इनके बीच में हमको ट्रैवल करना है ट्रेन को। ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है। तो एक काम कर लेते हैं, एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लेती है उसको हम मान लेते हैं, लेट एक्सप्रेस ट्रेन टेक x आवर्स, तो पैसेंजर ट्रेन कितना लेगी x - 1 आवर्स। ठीक है, ये हमको टाइम निकल गया, और हमें सिटी के ये जो 2 सिटी है इनके बीच में डिस्टेंस दी हुई है बच्चों 132 किलोमीटर। ठीक है, इफ टाइम दे स्टॉप एट इंटर, इसमें ये कहा गया विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द टाइम दे स्टॉप एट इंटरमीडिएट स्टेशन, इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन। ठीक है, देखो इसमें हम ये नहीं मानेंगे, हम इसमें मानेंगे ट्रेन की स्पीड्स मानेंगे। ठीक है बच्चों, अब क्यों मानेंगे अभी बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड से रिलेट करिए, तो मैं एक काम करता हूँ, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड x किलोमीटर पर आवर मान लेता हूँ, और इसकी कितनी हो गई x + 11। ठीक है, उसकी इससे इतनी ज़्यादा है 11 किलोमीटर पर आवर, और इन दोनों के टाइम का डिफरेंस कितना है बच्चों 1 आवर। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे हमने किया था। देखो हमको स्पीड्स दी हुई है, डिस्टेंस दी हुई है, टाइम निकाल सकता हूँ मैं, एक्सप्रेस ट्रेन का जो टाइम आएगा वो आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितनी है और स्पीड कितनी आ गई 1x + 11। ठीक है, पैसेंजर ट्रेन का टाइम क्या आ जाएगा बच्चों 132/x, और दोनों को हमने चीज़ों को टाइम में कन्वर्ट कर लिया, और टाइम के लिए हमें रिलेशन दिया हुआ है 1 आवर। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या माना, स्पीड को रिलेट किया। ठीक है, ऐसे हम 2 क्वेश्चन बच्चों कर चुके हैं, अभी जस्ट एक क्वेश्चन से पहले हमने एक क्वेश्चन किया था, लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी पर चीज़ वही थी। ठीक है, अब 1 आवर का डिफरेंस है दोनों में, मतलब एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा जल्दी पहुंच जाती है। ठीक है, तो दोनों का टाइम तो मैं निकाल चुका हूँ ना, बस अब ये बताना है कि इनमें से बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है। देखो ये स्पीड ज़्यादा है तो कम टाइम लेगी, ये बड़ा है ऑब्वियसली। ठीक है, तो 132/x माइनस 132/x + 11, और डिफरेंस कितना है 1 आवर का। तो ये बिल्कुल वैसा ही है बच्चों जैसा क्वेश्चन हमने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था। ठीक है, बस अब इसको सॉल्व कर देंगे, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हुआ, 10th क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। ठीक है, इसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। 11th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। देखो स्क्वायर की बात हो रही है तो स्क्वायर बना लेते हैं, 2 छोटे छोटे, एक स्क्वायर हमने ये बना लिया बच्चों, और एक हमने और बना लिया ये। ठीक है, 2 स्क्वायर मैंने बना लिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर, इनके एरिया का सम कितना दिया हुआ है बच्चों 468 मीटर स्क्वायर, ये एरिया का सम इन्हें दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पहले। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर इज 24 मीटर, फाइंड द साइड ऑफ द 2 स्क्वायर। देखो इनके पेरीमीटर का डिफरेंस दिया हुआ है 24। ठीक है, और हमें दोनों स्क्वायर की फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर, दोनों स्क्वायर की साइड निकालनी है।
तो पेरीमीटर हमें दिया हुआ है, पेरीमीटर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है 24। एक काम कर लेते हैं, पहले एक साइड एक स्क्वायर पकड़ते हैं, उसकी साइड मान लेते हैं एक्स है, मान लो कोई सा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं, इसको ले लो चाहे इसको ले लो, ठीक है, अंतर कुछ नहीं आएगा, एंड में आंसर बिल्कुल ठीक आएगा। तो ये x हो गया, तो इसका जो पेरीमीटर बच्चों आ गया कितना आया 4x, ठीक है। अब पेरीमीटर का डिफरेंस कितना दिया हुआ है बच्चों 24। तो एक काम करते हैं, इसका पेरीमीटर देखो P1 मान लेते हैं, इसका P2 मान लेते हैं, और हमको दिया हुआ है कि P2 माइनस P1 हम मान लेते हैं ये बड़ा स्क्वायर है, ठीक है। तो P2 माइनस P1 किया और ये आ गया 24, ठीक है। आप उसको भी बड़ा मान सकते हैं, हमने ये बड़ा बनाया है इसीलिए हमने इसको बड़ा मान लिया है, ठीक है। तो P2 माइनस P1 क्या आ गया 4x माइनस P1 इक्वल्स टू 24, ठीक है। तो 4x माइनस 24 आ जाएगा P1, इसका जो पेरीमीटर आ गया बच्चों 4x माइनस 24 पेरीमीटर आ गया। पेरीमीटर से अगर हमें साइड निकालनी है तो हमें 4 से डिवाइड करना होता है। देखो जैसे इसका कि पेरीमीटर 4x है, अगर मुझे साइड निकालनी है तो मैं इसे 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरी साइड आ जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो मेरी साइड आ जाएगी, जो कि आ जाएगी x माइनस 6, ठीक है। 4 कॉमन लेके काट दोगे तो x माइनस 6 इसकी साइड आ जाएगी, ठीक है। अब दिया हुआ है क्या, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, तो इनके एरियाज का सम, मतलब स्क्वायर का सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर। तो इसका एरिया क्या आएगा बच्चों x माइनस 6 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और इसका क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर। इनका सम आपको दिया हुआ है कितना 468, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये आपको दिया हुआ है 468, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी, उसको सॉल्व करोगे आपकी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, दोनों स्क्वायर की डायमेंशन भी आ जाएंगी, ठीक है। बहुत ही आसान है बच्चों, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप चाहे तो इसकी साइड मान लो, इसको बड़ा मान लो, आप जो भी करो बिल्कुल ठीक होगा वो, ठीक है। आप करके देखो, ट्राई करके देखो, आंसर बिल्कुल ठीक आएगा, इसकी गारंटी है, ठीक है। हमने इसको माना तो इसके हिसाब से चीज़ों को किया। तो इस तरीके से आपकी ये वाली एक्सरसाइज खत्म होती है बच्चों। नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलते हैं, एक्सरसाइज 4.4, ठीक है। एक्सरसाइज 4.4 में थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक्सरसाइज 4.4, इसमें थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव होस लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, रेक्टेंगल की जिक्र हो रहा है, ठीक है। क्या कहना चाह रहा है कि क्या पॉसिबल है ऐसा, जो जैसे पॉसिबल वाले क्वेश्चन होते हैं ना बच्चों, इसमें पॉसिबल वाला जो टर्म होता है उसे थोड़ा सा गायब करके आप क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। सॉल्व हो जाता है तो पॉसिबल है, नहीं होता है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखा हुआ है कि हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, तो ब्रेथ को x मान लेते हैं, लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है। एंड एरिया इज 800, तो एरिया आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, तो 2x इंटू एक्स कितना हो जाएगा 800, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 800, ठीक है। एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400 और x की वैल्यू आ जाएगी बच्चों प्लस माइनस 20, ठीक है। तो x की वैल्यू 20 लेंगे, माइनस 20 तो डायमेंशन हो नहीं सकती है, तो ये 20 ये 40, तो पॉसिबल है, ठीक है। हमारी चीज़ें, हमारा आंसर आ गया तो पॉसिबल है, ठीक है। तो ये हो गया थर्ड का आंसर, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है बच्चों फोर्थ क्वेश्चन में है इज इट पॉसिबल, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, तो इसको अभी फिलहाल इग्नोर करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। डिटरमाइन इफ सो, अगर पॉसिबल है तो उनकी प्रेजेंटेज निकालनी है, इसको भी थोड़ा इग्नोर करो। अब क्वेश्चन पढ़ो, द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज 20 years, 4 years अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज 48, ठीक है। दो फ्रेंड्स की एजेस का सम कितना है 20, एक की एज को x मान लिया बच्चों, 1 सेकेंड, एक की एज को अगर मैंने x मान लिया तो दूसरे की एज कितनी हो जाएगी 20 माइनस एक्स, दोनों की एज का सम कितना है 20 है, ठीक है। 4 years अगो, 4 साल पहले इसकी एज कितनी रही होगी x माइनस 4, 4 साल पहले इसकी एज कितनी रहेगी 20 माइनस एक्स माइनस 4, जो कि है 20 माइनस 4 हो जाएगा 16 माइनस एक्स, ठीक है। और इनकी एज का प्रोडक्ट कितना था 48, 4 साल पहले, x माइनस 4 16 माइनस एक्स इक्वल्स टू 48, ठीक है। ये दिया हुआ है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो 16x माइनस एक्स स्क्वायर, 16 4 जा 64 प्लस 4x इक्वल टू 48, ठीक है। ये आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर उधर ले जाते हैं, बाकी सबको सॉल्व कर देते हैं। 16 प्लस 4 20, ये हो जाएगा देखो x स्क्वायर माइनस 20x
और ये 64 प्लस 48 उधर ले गया मैं, ये हो जाएगा प्लस 112 इक्वल्स टू 0। क्या इक्वेशन आ गई? एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इक्वल्स टू 0। अब देखो सॉल्व मत करो, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो। देखो डिटर्मिनेंट हमने अब 3 केस पढ़े थे, या तो डिटर्मिनेंट 0 से बड़ा आता है, या डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आता है, या डिटर्मिनेंट 0 से छोटा आता है। अगर ये 2 केस आए, ये केस था रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, ये हमने पढ़ा था। इस केस में इसमें होते हैं इक्वल रूट्स, ठीक है, और इसमें होते हैं नो रूट्स, ठीक है, नो रूट्स पॉसिबल। तो ये केस आया तो हमारी इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है, ये कंडीशन मतलब नॉट पॉसिबल हो जाएगी, ठीक है। तो बस डिस्क्रिमिनेंट निकालो, अगर ये दोनों आए तो सॉल्व कर देना, नहीं आया तो फिर बोल देना कि पॉसिबल नहीं है सॉल्व करना। तो क्या जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। बी स्क्वायर कितना है? 400 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, 4 2 8, 4 1 4, 4 1 4। तो ये बच्चों माइनस 48 आ रहा है, जो कि है लेस देन 0, ठीक है। इसका मतलब सोल्यूशन नॉट पॉसिबल, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, ये कंडीशन पॉसिबल नहीं है, सिचुएशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमारा डिटर्मिनेंट 0 से छोटा आ गया है, ठीक है। तो ये हो गया सवाल। अब अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों, ये आखिरी सवाल है और उसके बाद आपकी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क। एक रेक्टेंगुलर पार्क की बात हो रही है, रेक्टेंगुलर पार्क बना लेते हैं बच्चों। ये बना लिया हमने रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, इसमें क्या दिया हुआ है कि इज इट पॉसिबल को अभी थोड़ा इग्नोर करो, टू डिजाइन ऑफ पेरीमीटर जिसका 80 मीटर हो और एरिया 400 मीटर स्क्वायर हो। अगर इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। पेरीमीटर तो कितना हो? पेरीमीटर हो 80 मीटर और एरिया हो कितना? 400। तो देखो कंडीशन मान के चलते हैं, मान लेते हैं ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, तो आपको पता है पेरीमीटर कितना होता है? 2l प्लस बी इक्वल्स टू 80, ठीक है। तो l प्लस बी कितना हो गया? 40, ठीक है। लेंथ को मैं x मान लेता हूँ, एक काम कर लेता हूँ, लेंथ को x मान लेता हूँ, ठीक है। तो लेंथ की जगह x रख दिया मैंने, l की जगह x रख दिया क्या आ जाएगा? तो b ब्रेथ आ जाएगा आपका बच्चों 40 माइनस एक्स, ठीक है। कितना आ जाएगा? 40 माइनस एक्स। तो सॉरी, देखो ये x आया और ब्रेथ कितनी आ गई बच्चों? 40 माइनस एक्स, ठीक है। अब एरिया निकालते हैं। देखो आपको पता है एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। लेंथ इंटू ब्रेथ इक्वल्स टू 400। तो ये आ जाएगा 40x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 400, ठीक है। एक्स स्क्वायर को हम पॉजिटिव रखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 40x प्लस 400 इक्वल्स टू 0। डिटर्मिनेंट निकालते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आएगा? ये आ जाएगा बच्चों 1600 माइनस 1600 इक्वल्स टू 0। हमारे डिटर्मिनेंट 0 आया, इसका मतलब हमारे इक्वल रूट्स आएंगे। सॉल्व कर लेते हैं। देखो इसे फैक्टराइज से सॉल्व करना आसान है। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 400 इक्वल्स टू 0, ठीक है। x माइनस 20 आ गया, यहाँ पे माइनस 20 लिया, x माइनस 20 यहाँ से भी आ गया, ठीक है बच्चों। तो x माइनस 20 इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? 20 आ रही है, 20, ठीक है। तो x अगर 20 है, ये 20 है, तो यहाँ पुट करेंगे, ये भी 20 आ रहा है। तो ये तो तब पॉसिबल है, देखो लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ आ रही है, क्या आ रही है? लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ। और ये तभी पॉसिबल है जब ये रेक्टेंगल ना होके क्या हो? स्क्वायर हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है अगर ये स्क्वायर हो, ठीक है। तो ये होगा कि इट इज़ अ रेक्टेंगुलर पार्क, इट इज़ पॉसिबल टू डिज़ाइन, ये रेक्टेंगुलर स्क्वायर पार्क होगा, ठीक है। रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता क्योंकि रेक्टेंगल में लेंथ इक्वल्स टू ब्रेथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गई बच्चों आपकी एक्सरसाइज खत्म। एनसीईआरटी का एनालिसिस हमने पूरा कर दिया है, ठीक है। हमने क्वेश्चन सॉल्व कम करे हैं पर सारे क्वेश्चन समझाए जरूर हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन समझाए हैं, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। हाँ वैसे क्वेश्चन छोड़े हैं जिस टाइप के क्वेश्चन
मतलब मैंने मेनली वर्ड प्रॉब्लम कराए हैं जिनमें बच्चों को दिक्कत होती है, ठीक है। जो सिंपल क्वेश्चंस हैं वो आप खुद कर सकते हो, अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ भी सकते हो, ठीक है। और जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनमें मैंने सारी आपकी अकॉर्डिंग मतलब जो इक्वेशन बननी चाहिए वहाँ तक चीज़ें पहले स्टार्टिंग में करवाई, फिर बाद में वो भी मैंने आपको दी, आप बनाओ। पर मैंने आपको सॉल्व करना सिखाया, कैसे क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करा जाता है, ठीक है। तो चीज़ों को रटना नहीं है, आप उसको समझो फिर सॉल्व करो, ठीक है। तो इस चैप्टर को यहाँ पे ख़त्म करते हैं। आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। सब चीज़ इसमें ख़त्म हो चुकी है। अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है बच्चों। थैंक यू।